हम आगे बढ़ें, आज का मुद्दा की तरफ चलें। पहले देखिए ये रिपोर्ट जो आपको और हमको बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या, उसके बाद फिर डिबेट। राजनीति के रण में लौटे नाथ, प्रदेश में फिर मजबूत होगा हाथ। नाथ के अगले प्लान पर सबकी नजर, कांग्रेस की सियासत पर क्या होगा असर। लंबे वक्त से प्रदेश की सियासत से दूर चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वापस लौटे हैं। 3 दिन तक नाथ का दरबार प्रदेश की राजधानी भोपाल में जमेगा। सूत्रों की माने तो इन 3 दिनों में कमलनाथ आगे की रणनीति बनाएंगे। कमलनाथ इस दौरान भोपाल में पार्टी में अपने करीबी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में आगे की रणनीति के साथ ही पीसीसी की नई टीम में समर्थकों को शामिल करने पर भी कमलनाथ मंथन कर सकते हैं। इधर प्रदेश ही नहीं, छिंदवाड़ा की स्थानीय राजनीति के लिहाज से भी कमलनाथ का ये मंथन काफी अहम है, जहां कमलनाथ को कांग्रेस की राजनीति में नए सिरे से जमावट करनी होगी। इधर कांग्रेस कमलनाथ की बैठकों को पार्टी के फायदे के नजरिए से देख सकती है। कमलनाथ जी का भोपाल या मध्य प्रदेश आना कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं और छिंदवाड़ा से वो विधायक हैं। उनका जो दीर्घकालीन अनुभव है राजनीति में, संगठन के रूप में या प्रशासन के रूप में, वो सब कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के हमेशा काम आता रहा है और आता रहेगा। कांग्रेस कमलनाथ के दौरे को जहां उम्मीद से देख रही है, वहीं बीजेपी कमलनाथ के दौरे को बेटे नकुल नाथ को सेट करने की कोशिश बताते हुए कांग्रेस को परिवारवाद की जननी बता रही है। वस्तुतः कमलनाथ जी सक्रिय नहीं हो रहे हैं। नकुल नाथ जी को कैसे स्थापित किया जा सके ये प्रयास हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी की तो एक परंपरा रही है, अपने जीते जी अपने बच्चों को कैसे स्थापित किया जा सकता है ये प्रयास होता है। और ये जो परिवारवाद की बात होती है तो कांग्रेस इसकी जननी है। और कमलनाथ के दौरे पर सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस दौरे के सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे। क्या कमलनाथ फिर से प्रदेश की सियासत में सक्रिय होंगे? क्या उनके आने से समर्थक रिचार्ज होंगे? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश राजनीतिक विश्लेषक करेंगे। फिलहाल कांग्रेस तो यही उम्मीद कर रही है कि लौट आए नाथ, मजबूत होगा हाथ। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज का हमारा मुद्दा है लौट आए नाथ, मजबूत होगा हाथ। सवाल है, सवाल होंगे ही। कमलनाथ जी लौटे हैं लंबे अंतराल के बाद और जाहिर है इस दौरान भविष्य की रणनीति के बारे में उन्होंने सोचा विचारा होगा। तो किस तरह से वो मध्य प्रदेश में हाथ को मजबूत करेंगे, और मजबूत करने के लिए उन्हें उन युवाओं का भी साथ ज़रूरी है, तभी हाथ मजबूत होगा। क्योंकि कमलनाथ को साथ की ज़रूरत है, तभी मजबूत होगा हाथ। मंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल, राजनीति के रण में लौटे नाथ की कांग्रेस में अब क्या भूमिका होगी, ये बड़ा सवाल है। क्या कमलनाथ के आने से कांग्रेस को नई संजीवनी मिल पाएगी, और क्या इसके लिए कांग्रेस की युवा ब्रिगेड तैयार भी है? बीजेपी नाथ की वापसी को परिवारवाद से जोड़कर क्या साबित करना चाहती है, ये हमारे सवाल हैं। और सीधे चलिए मेहमानों की तरफ। मेरे साथ स्टूडियो में हैं अब्बास हफीज साहब, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत और उनको बधाई इसलिए भी, स्पोक्स पर्सन का दायित्व तो संभाल रहे हैं जी, कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में उन्हें मीडिया कोऑर्डिनेटर का दायित्व मिला है। और एआईसीसी का ये पत्र अभी कुछ देर पहले जारी हुआ है। तो इस नौजवान को, जो बेहिचक मीडिया में बेहतरीन काम कर रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत बेहतरीन काम वो मीडिया में करते हैं और सोशल मीडिया के बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपोनेंट हैं, तो बहुत मुबारकबाद आपको। दुर्गेश केशवानी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है उनका। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत स्वागत है। जगदीश जी, कमलनाथ जी लौटे हैं। जाहिर तौर पर अब पहला सवाल यही है कि एक कोच की भूमिका उनकी होगी, और अगर होगी भी तो क्या बीसीसीआई ने इसके लिए कोई डिक्लेरेशन किया है क्या? यहाँ बीसीसीआई का मतलब एआईसीसी है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी।
क्या कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश में उनकी भूमिका के लिए तैयार है और क्या जीतू पटवारी और उनकी युवा ब्रिगेड उनका मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार है? किस तरह देखते हैं आप कमलनाथ जी के 3 दिन के दौरे को? जी, पहली चीज तो शरद जी, मुझे आपकी एक बात पे शंका है कि जो आपने कहा कि क्या उन्हें कांग्रेस कोच मानने को तैयार होगी, क्योंकि निश्चित रूप से कोच की भूमिका में उन्हें रहना चाहिए। बहुत अनुभवी नेता है, लंबा संसदीय अनुभव है, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, बहुत लंबे अरसे तक प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इंदिरा गांधी के जमाने से कांग्रेस में प्रभावी हैं। तो सेंट्रल में भी उनकी पहुंच किसी से छिपी नहीं है, सब जानते हैं कि कमलनाथ जी वहां भी कितने प्रभावी हैं। सवाल इस बात का है कि मध्य प्रदेश में उनको अब वो आएंगे तो किस भूमिका में आएंगे, क्योंकि अब ना तो प्रदेश अध्यक्ष का पद उनके पास है, ना कोई दूसरे पद उनके पास है, क्योंकि वही एक अकेले ऐसे कांग्रेस के नेता हैं अब तक के इतिहास में, जो मेरी जानकारी में है, कि नेता पक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष दोनों पद संभाल लिए थे उन्होंने। सवाल यह भी है कि इतनी बड़ी पुरानी पार्टी में अभी बहुत सारे सवाल इसमें हैं। इनकी एक तो भूमिका क्या होगी, दूसरी चीज ये कि उमंग सिंगार और जीतू पटवारी क्या उन्हें खुले मन से स्वीकार कर पाएंगे। अगर कांग्रेस ये कर पाई, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है इस पार्टी के साथ, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो नेताओं के अंतर विरोधी हैं। पार्टी बहुत पुरानी है, कार्यकर्ता जो है मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में, ना तो कार्यकर्ताओं की कमी है, ना पार्टी के गांव-गांव तक पहुंचने की कमी है। सिर्फ अगर कमी है तो वही है कि नेताओं में जो सामंजस्य है वो कई बार कांग्रेस का बिगड़ जाता है और वो बयान मीडिया में इतनी तेजी से आते हैं, वो जरूर दिक्कत का काम कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि क्या कोच की भूमिका के लिए उनको अनुमति या उनके लिए कोई जगह मध्य प्रदेश में है और क्या वो खुद भी कोच बनने के लिए तैयार हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि राजनीति में कोच जो है वो कभी कभी कैप्टन भी बना दिया जाता है, इसलिए जो लोग अभी कैप्टन हैं वो भी चिंतित होते हैं और जो उन कोच साहब के कैप्टन बनने को उनको रोकने के लिए तैयार हैं वो भी चिंतित होते हैं। दुर्गेश जी, किस तरह देखते हैं आप? कमलनाथ जी बड़ा प्रिय विषय रहा है बीजेपी का 2018 से, जब से उन्होंने उस समय 1 जून 2018 को जब पीसीसी चीफ की जिम्मेदारी संभाली और बाद में नवंबर दिसंबर में सरकार भी बना ली थी 14 महीने की। जी देखिए शरद जी, सबसे पहले तो हमारे अब्बास भाई को जो जवाबदारी की आपने शुभकामनाएं दी, मेरी तरफ से भी उनको शुभकामनाएं। वाह। और रही बात माननीय कमलनाथ, हमारी शुभकामनाएं आपके लिए भी हैं कि आपको भी जम्मू कश्मीर का दायित्व मिले। जी जी। कहीं पे भी मेरे को लगता है कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के बन के आए थे, उससे पहले की मैं सिनेरियो में जाना चाहता हूँ। 2003 में माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री के पद से जब हटे तो 15 साल का कांग्रेस को वनवास देखना, और उसके बाद जब दूसरी पारी में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं कर पाया उस टेन्योर में दौरान कि कुछ उनका कहीं पे कांग्रेस का भला होता, पर कांग्रेस का नुकसान अवश्य हुआ है। अब कम से कम 30 साल तक कांग्रेस कहीं आने वाली इसलिए नहीं है कि फिर से उन्होंने वो जनता के बीच में जब आए थे तो उन्होंने वही बिजली का मुद्दा, वही पानी का मुद्दा, वही सड़क के मुद्दों पर हम फिर से बैठने लगे थे। तो बंटाधार 2 जब हम इस चीज को बोलते हैं तो मुझे लगता है कि वो उनके लिए पर्याप्त और जो शब्द हैं वो पूरे फिट बैठते हैं। उसका कारण ये है शरद जी कि आप कुछ कर नहीं पाए। आप एक उद्योगपति के रूप में प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला था और उस टेन्योर में आज भगवान ने आपको उस समय सेवा का मौका दिया तो पूरे ही प्रदेश में उद्योगों के जाल बिछ जाने चाहिए थे, पर आप सिर्फ तबादले को ही उद्योग बनाने में कामयाब हो, तबादलों को ही करते रहे। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ी और अब कांग्रेस में कुछ भी आ जाए, जैसा भगवान दास जी बोल रहे थे, निश्चित रूप से वो उसी ओर इंगित है कि सिर्फ अपने बच्चों को कैसे सेट किया जाए, उनके लिए क्या आने वाले समय में नए दायित्व होंगे उसकी चिंता करने का काम कमलनाथ जी कर रहे हैं। बाकी ऐसा उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उन्हीं के ही समय टेन्योर में बंटाधार हुआ, उन्हीं के ही समय पे वो अपनी छिंदवाड़ा सीट जिसको प्रेस्टीजियस सीट कहते थे पूरे प्रदेश, वो उस पे नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ करने जाने वाला होने वाला कुछ भी नहीं है। कमलनाथ जी आए, वो सिर्फ अपने परिवार को कैसे सेट करना है उसके दिशा में ही आगे बढ़े। अब आपने ही सरकार नहीं चलने दी और आप ही कह रहे हैं कि हमने तो इंतज़ार किया कि मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण हो जाए। गजब है, मतलब कि वो भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम।
वो हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वाह, बधाई एक बार फिर आपको अब्बास साहब। कैसे देखते हैं आप, कमलनाथ जी लौटे हैं, कोच होंगे, कैप्टन होंगे, ये तो आपकी पार्टी का नेतृत्व दिल्ली का समझे और जाने, लेकिन बेहतरी पार्टी की इसी में है कि उनके बहुत बड़े अनुभव का लाभ ले और खुद उन्हें भी तैयार होना चाहिए, और तैयार होने के लिए एक अनुकूल वातावरण चाहिए मध्य प्रदेश में, जो खींचातानी में कहीं गुम हो जाता है आपके यहाँ। क्योंकि जब वो यहाँ से गए तो कई बातें थी, पीसीसी चीफ के पद से हटे, कहा गया भरोसे में नहीं लिया गया, जिस तरह की चीज़ें थी, उनके कथित इस्तीफे को लेकर बहुत सारी बयानबाजी हुई। जी शरद जी, कमलनाथ जी का मार्गदर्शन कांग्रेस पार्टी को हमेशा मिला भी है और हमेशा मिलता भी रहेगा। हमारे लिए कमलनाथ जी एक भूमिका में तो हमेशा है, पिता पुरुष की तरह, और कमलनाथ जी एक फादर फिगर जिस तरह से मेरे हैं वो सारी कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता के लिए है। कमलनाथ जी का 4.5 दशक का अनुभव जो है मध्य प्रदेश को लेकर भी है, और ये तो भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है, कमलनाथ जी का अपमान हो या कमलनाथ जी को नहीं भरोसे में, ये भाजपा की बातें हैं। हमारे लिए कमलनाथ जी जैसे पहले थे आज भी हैं। छिंदवाड़ा का चुनाव में कमलनाथ जी की व्यवस्था रही और पार्टी ने जिस तरह से उनका जो मार्गदर्शन रहा उसी में चुनाव को लड़ा भी हमने, और आज की तारीख में हमें लगता था कि उपचुनाव की घोषणा होगी। आज ज़्यादातर लोगों को लगता था कि चुनाव की घोषणा होनी है तो उपचुनाव भी बुधनी के और विजयपुर के और तमाम बीना के सब जगह के घोषित होंगे, और उस हिसाब से कमलनाथ जी का आना, कार्यकर्ताओं से मिलना, रूपरेखा की तैयारी को देखना, रणनीति बनाना आगे साथ में, वो सब उससे संबंधित है। अब वो थोड़ा आगे चला गया है पूरा चुनाव, लेकिन जो भी है कमलनाथ जी हमारे लिए हमेशा थे, हमेशा है, हमेशा रहेंगे। मुझे लगता है कि इसमें कोई इफ़ और बट का सवाल ही नहीं है। जब कमलनाथ जी को पार्टी ने आदेश दिया प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने का, बहुत से लोगों ने कहा ये तो उनको डिमोशन कर दिया उनका। कमलनाथ जी ने बखूबी उस का जिम्मेदारी को निभाया। कमलनाथ जी इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के लिए कई राज्यों के चुनाव संभाल चुके हैं, और आने वाले समय में भी हमें तो कमलनाथ जी के मार्गदर्शन की ज़रूरत हमेशा है। कांग्रेस पार्टी समन्वय बना के चलती है अपने बड़े नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का, युवा नेताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का, और उसी सिलसिले में हम आगे बढ़े हैं। ऐसा कोई बयान नहीं है जिसको बीजेपी हवा दे, और भारतीय जनता पार्टी आज अपने कई नेताओं के भविष्य को अंधकार में देखती हुई इन सब चीज़ों को हवा देती है। जो बाहर से आयातित नेता आके मंत्री बिना विधायकी के बन के निरंतर चल रहा है, कांग्रेस के विधायक मंत्री बन रहे हैं इस्तीफा देके, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक 5-5, 6-6 बार के हो चुके और उनको मौका नहीं मिला है, तो ये तो भाजपा को चिंता करना चाहिए। जगदीश जी, क्या आपको ये भी लगता है कि कमलनाथ जी अपनी शक्ति को टटोलने के लिए 3 दिन के इस प्रवास पर हैं कि कौन कौन साथ है बदली हुई परिस्थितियों में, और मैं मध्य प्रदेश में अगर अपनी राजनीतिक उड़ान की भविष्य की संभावनाएं टटोलूं तो कौन कौन पुराने साथी और जो मेरे साथ 2018 के बाद जुड़े हैं, कौन कौन लोग हैं? क्योंकि अब पानी सियासत की नदी में बहुत बह चुका है। 240 के फिगर पर दिल्ली में बीजेपी है, कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि वो इमर्जिंग हो रही है, इंडिया गठबंधन ताकतवर हुआ है, और इन परिस्थितियों में वो बात भी अब हवा हो गई है जो कथित रूप से उनके बीजेपी में जाने की बात निकली थी, क्योंकि तब 400 पार का नारा था, अब हालात बदल गए हैं। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में क्या कमलनाथ जी के लिए विकल्प कुछ सिमट गए हैं, इसीलिए वो अपनी शक्ति भी टटोल रहे होंगे? शाह जी, निश्चित रूप से कमलनाथ जी के लिए विकल्प सिमट गए हैं। पहली चीज तो जो सबसे महत्वपूर्ण ये है वो ये कि मध्य प्रदेश में अपने क्षेत्र में सबसे ताकतवर कहे जाने वाले इस नेता के पुत्र को चुनाव में बड़ी पराजय झेलनी पड़ी, 1 लाख से ऊपर की एक बात, और वो पराजय तब जब कमलनाथ जी पूरे टाइम लोकसभा में आपने देखा हो कि उस पूरे लोकसभा से बाहर ही नहीं निकले, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। और निश्चित रूप से एक पिता के नाते उनका एक कर्तव्य भी था नेता के अलावा कि वो अपने पुत्र को राजनीतिक विजय दिलाते उस चुनाव में, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और 1 लाख से अधिक से उनके पुत्र को चुनाव में, नकुल नाथ को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। एक तो इससे कहीं ना कहीं उनके चुनाव में हार जीत होती रहती है, ये बात भी सही है, लेकिन कमलनाथ जी पे इस पे प्रभाव ना पड़े ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भी कुछ भी कहे, बीजेपी ने उनके गढ़ में सेंध तो लगाई है। वो कैसे लगाई, उसके लिए क्या रणनीति अपनाई, एक बात है। दूसरी बात जो और भी है कि कमलनाथ निश्चित रूप से बहुत लंबे जीवन है उनका राजनीतिक, लेकिन अब उनकी उम्र भी उन्हें कोई बहुत ज्यादा पाने के लिए, क्योंकि अब वो मेरे ख्याल में 77-78 के हो चुके हैं,
तो शरद जी कहीं ना कहीं उम्र जरूर मायने रखती है इन सब चीजों के लिए। तो उनके पास राजनीतिक रूप से अब बहुत सक्रियता के लिए मेरे ख्याल में कर्नाटक में सिद्धारमैया साल बचे हैं और राजस्थान में अशोक गहलोत। कांग्रेस में उम्र शायद मायने नहीं रखती है बहुत अधिक। आप मल्लिकार्जुन खड़गे को भी देखिए, 90 के करीब हैं। नहीं शरद जी, मैं वही कह रहा हूं 5 साल और। लेकिन शरद जी, अशोक गहलोत हो या खड़गे हो, ये 90 साल तक नहीं चलने वाले राजनीति में। मैं यही कह रहा हूं कि ये 5-6 साल और हैं। तो कमलनाथ जी निश्चित रूप से, कोई भी राजनेता हो, वो निश्चित रूप से अपने जगह तो देखेंगे ही। और मध्य प्रदेश में 3 दिन रहने के बाद उनका यही है कि अब उनकी मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या भूमिका है। और इसमें भी मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि अगर मध्य प्रदेश में अगर सबसे ज्यादा समर्थक किसी नेता के पास हैं तो आज वो कमलनाथ ही हैं। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है जगदीश जी आपने। और ये बताता है कि अगर यहाँ कांग्रेस के समीकरणों को दुरुस्त रखना है तो कमलनाथ जी को मान सम्मान दीजिए, उनको एक ठीक प्लेसमेंट दीजिए। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी की जो राजनीतिक स्थिति है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, सुरेश पचौरी जी पार्टी का हिस्सा नहीं है, जीतू पटवारी जी आधार मजबूत कर रहे हैं। तो मैं जगदीश जी की इस बात से बिल्कुल मुतमईन हूँ, संतुष्ट हूँ और मानता हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बड़ी लाइन है, पॉलिटिकल लाइन है ये बड़ी। दुर्गेश जी, अब आपकी लाइन क्या है? पहले आने वाले थे, फिर आपके एक बड़े नेता कहते हैं कि हमने कहा कि नहीं आएंगे, रोक दिया गया। और ये भी माना गया कि बीजेपी में गए एक दिग्गज नेता की भी उसमें बड़ी भूमिका रही। क्या अब फिर घेराबंदी आप करेंगे कि कहीं कुछ फिर घट जाए, ऐसा कुछ कि कुछ हो जाए, पॉजिटिव हो जाए? देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं हमारे अब्बास भाई के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर बस यही भूल करता आया, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता है। आप भाजपा की चिंता बिल्कुल मत करो। आप हमारे यहाँ पे जो लोगों के जो आ रहे हैं उनकी भी चिंता मत करो। आप अपनी चिंता करो कि 23 में आपका सुपड़ा क्यों साफ हो गया, 24 में कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश क्यों हो गया, उसकी चिंता ज्यादा करोगे तो आपकी पार्टी को लाभ मिलेगा, बाकी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। और शरद जी, हमने तो कोई घेराबंदी की कभी बात नहीं की, हमने तो किसी से भी बात नहीं की। 4.5 लाख कार्यकर्ता जब पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस को एक डूबता हुआ जहाज समझ रहे हैं और उस जहाज की कोई सवारी नहीं करना चाह रहा है। हम क्यों घेराबंदी करेंगे? वो तो उनकी मंशा थी, वो खुद चीज के लिए थे। और आप देखेंगे हम आपके ही चैनल पर बैठकर हमने बड़ी गंभीरता से इस बात को कहा कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे, हम जीत के लिए। हमारी ताकत हमारा देवतुल्य कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता निश्चित रूप से अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। हम क्यों इनकी तरफ देखेंगे? ये तो खुद जो लोग आना चाह रहे हैं पार्टी में और हमारे नेताओं से जो संपर्क में, सतत संपर्क में, आज भी कई नेता संपर्क में है शरद, पर उसके बाद भी हम उस चीज को नहीं करते कि आप उनको आना है। निश्चित रूप से आप हमारे मूल मंत्र को, हमारे विकास को, माननीय मोदी जी के मूल मंत्र को आप अंगीकार करो, निश्चित रूप से आपका स्वागत है। बाकी रही बात इनकी, ये चिंता करने का बिल्कुल भी चिंता न करें भाजपा की। हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमने कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश करने का काम किया, हमने सुपड़ा साफ करने का काम किया। लेकिन दुर्गेश जी तो ये इनको अपनी चिंता करनी चाहिए। शिखर पर पहुंचने के बाद ढलान ही बचती है फिर। और शिखर पर 10 सालों में आप भी केंद्र की राजनीति में पहुंचे और फिर ढलान थी जिसको आपको रोकना होगा 2029 में। मध्य प्रदेश में भी अब आप शिखर पर हैं। हमने राजनीति को सेवा का मिशन माना है शरद जी। सर, हम सेवा के ये राजनीति की राहें बड़ी बड़ी पेचीदगी से भरी हैं। चलिए अब्बास हफीज साहब जवाब दीजिए। धूल थी चेहरे पर और मैं आईना साफ करता रहा। है तो बात सही कई जगह कि कांग्रेस आईना ज़्यादा साफ करती है और अपने क्रियाकलाप जो हैं उसमें भी जो गर्दिश है कामकाज की, अगर उसको दूर कर लेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी ज़ुबान पे आजकल शरद जी एक ही शेर है कि हमें तो अपनों ने लूटा औरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, अपने लोग लेकर इसमें एक संशोधन और कर दीजिए, जहाँ कांग्रेसियों के आने से पानी कम हो गया था। जी यही कह रहा हूँ कि उसका मकसद यही है कहने का कि आगे जो पूरा कर रहा था कि बार बार दूसरों की विधानसभाओं में कांग्रेसियों को ला के और अपने मूल नेताओं को किनारे लगा के, आज मंत्रिमंडल में देख लें या विधायकों में देख लें, सब तरफ यही है। आज चिंता इस बात की भी हमें तो दुर्गेश जी के माध्यम से हम तो कहना
जाते हैं। इतने कद्दावर, इतने दमदार, इतने काबिल राजनेता नरोत्तम मिश्रा जी हैं, आज उनका कोई उपयोग नहीं है मध्य प्रदेश की बीजेपी में, जो एक दुर्भाग्य की बात है मध्य प्रदेश के लिए, कि एक ऐसा नेता आज बीजेपी को अपने नेताओं को आगे बढ़ाने का समय है और उनकी चिंता करने का समय है। और ऐसे कई सारे मंत्री बनने लायक लोग रहे, जो प्रभारी मंत्रियों में भी हमने देखा कि आपकी गुटबाजी, आपकी आंतरिक कला, इसको आधे तौर पर निपटाना, उसने बड़े बड़े शहरों को जो प्रभारी मंत्री में है कितना प्रशासन को चला पाएंगे, कितना जनता का साथ दे पाएंगे। 7-7 महीने 9-9 महीने लग रहे हैं प्रभार देने में मंत्रियों के, तो ये सारी शायद धूल अपने भी आईनों पे से साफ करने की जरूरत है। मैं इतना ही कहूँगा, कमलनाथ जी हमारे लिए फादर फिगर रहे हैं, आज भी हैं, और रूटीन में आते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, रणनीति में साथ देते हैं, और हर एक जो रणनीति मध्य प्रदेश कांग्रेस की बनती है उसमें हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन। 10 सेकंड है दुर्गेश जी, जल्दी बोल लीजिए। देखिए, कहीं कोई उनके मार्गदर्शन से, जब वो खुद मैदान में थे तो कुछ नहीं कर पाए। आप मार्गदर्शन लेते रहिए, आप अपने उनको सेट करते रहिए। हम अपना जो लक्ष्य है 2047 में कैसे विकसित भारत हो, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में कैसा है, हम उसके लिए पूरा हमारे माननीय मुख्यमंत्री मैं इसी बिंदु पर भी करते रहिए। आप मुबारक हो आपका। हम अपने संगठन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संगठन की गतिविधियां, सरकार में जनहित के कार्य सब करते जा रहे हैं। इसी बिंदु पर कंक्लूड करूंगा जगदीश द्विवेदी जी की बहुत इंपॉर्टेंट पंचलाइन से कि कमलनाथ जी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके समर्थक इस समय मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। तो आपके लिए, सबके लिए बहुत साफ है मैसेज कि कमलनाथ जी के साथ क्या सलूक किया जाए। जो सिकंदर ने पौरस से पूछा था और पौरस ने कहा था जैसा एक बादशाह के साथ एक बादशाह सलूक करता है, मेरे साथ वैसा ही सलूक होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ जी के साथ वही सलूक होना चाहिए जो एक सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश में 15 साल का सूखा तोड़कर आगे बढ़ने वाले नेता के साथ होना चाहिए, और ये कांग्रेस को मजबूत करेगा, कांग्रेस को आगे ले जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस का विषय, सोचना उसे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जगदीश जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ ध्यान खींचा है। और आगे आप देखिए, छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, कांग्रेस का सत्याग्रह, बदलेंगे सियासी ग्रह। नमस्कार।